हेलो एवरीवन, माईएसक्यूएल रिवीजन टूर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माईएसक्यूएल से रिलेटेड कुछ बेसिक और डेटाबेस से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे और कुछ सिंपल कमांड्स। जैसा कि आपको इस फिगर में यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारे पास टेबल्स हैं और ये जो टेबल्स हैं ये हम लोगों ने कहाँ रखे हुए हैं, एक कंटेनर में रखे हुए हैं, एक फोल्डर में रखे हुए हैं। जो डेटाबेस है, डेटाबेस वर्क्स लाइक अ फोल्डर टू ऑर्गेनाइज फाइल्स और टेबल्स, है ना। जैसे विंडोज़ में हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर्स क्रिएट करते हैं टू ऑर्गेनाइज अवर फाइल्स। सेम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं टू ऑर्गेनाइज अवर टेबल्स। नेक्स्ट इज टेबल। तो टेबल पता है आप लोगों को, इट इज़ अ स्ट्रक्चर इनसाइड डेटाबेस दैट कंटेन्स डेटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो बेसिक टेबल वही होता है जो रोज और कॉलम्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये जो टेबल्स हैं ये इस डेटाबेस के अंदर स्टोर है। रो क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं इन्हें हम लोग रोज बोलते हैं। तो बेसिकली एक कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास एक रो में होता है इन अ टेबल। और रो को हम लोग टपल भी बोलते हैं या फिर कार्डिनलिटी भी रो को ही बोला जाता है। वर्टिकल लाइन्स, दीज आर द कॉलम्स इन अ टेबल। और ये जो कॉलम्स होते हैं इनमें एक ही तरीके का डाटा होता है। रोज में जो डेटा होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो कॉलम्स, और कॉलम्स को हम लोग डिग्री या फील्ड या एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। अब आते हैं बेसिक कमांड्स पे। सबसे पहले क्रिएट डाटाबेस। तो हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने देखा टेबल्स डाटाबेस के अंदर होंगे, तो सबसे पहले हमें एक डाटाबेस क्रिएट करना होगा। सो क्रिएट डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम सपोज दिस इज CS। तो ये एक डेटाबेस क्रिएट हो गया हमारे पास। अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि ये क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, तो इट इज शो डेटाबेसेस। तो एक कमांड है, इसमें जितने इस सिस्टम में जितने भी डाटाबेसेस क्रिएट हो रखे हैं ये उन सब की एक लिस्ट शो कर देगा। तो वंस डाटाबेस इज क्रिएटेड, हमें क्या करना होगा, टेबल्स बनाने होंगे। बट टेबल्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डेटाबेस के अंदर एंटर होते हैं। तो विंडो में जैसे आप डबल क्लिक से एंटर होते हैं किसी फोल्डर के अंदर, यहाँ पे हम लोग कमांड यूज करते हैं यूज, और नेम क्या है इसका, CS। तो हम लोग कहाँ आ गए, CS डेटाबेस के अंदर। अब हम लोग तैयार हैं अपना टेबल क्रिएट करने के लिए। बट बिफोर दैट हम लोगों को एक और टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, ये डिफाइन द वैल्यूज दैट अ कॉलम कैन होल्ड। जो कॉलम है उसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी, ये कौन बताता है, डेटा टाइप बताता है। कि एक पर्टिकुलर अगर हमारे पास मार्क्स का कॉलम है तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो सपोज नंबर होगी, तो वो इंटीजर या डेसिमल हो सकती है। तो डेटा टाइप बता देंगे कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यूज स्टोर होंगी। MySQL एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, जिन्हें ब्रॉडली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमनली यूज डेटा टाइप कर रहे हैं। हालांकि जो MySQL का डेटा टाइप जो सेट है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं उसमें, बट दीज आर द सम कॉमन वंस। तो फर्स्ट वन इज इंट, दिस इज इंटीजर, और ये यूज होता है स्टोर करने के लिए होल नंबर्स को। अगर आपके पास कंप्लीट नंबर है, जैसे आपको ईयर स्टोर करना है, मंथ स्टोर करना है, एज स्टोर करनी है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इंट। होल नंबर स्टोर होंगे, फ्रैक्शन में वैल्यूज इसमें स्टोर नहीं हो सकती। 125 -45 2743 आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज। अगर आपको डेसिमल स्टोर करना है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर करनी है, तो वी हैव डेसिमल डेटा टाइप। तो इसका जो सिंटेक्स है, दिस इज द फील्ड नेम, परसेंटेज फील्ड का नाम है। इसका डेटा टाइप, ये जो परसेंटेज फील्ड है इसमें वैल्यू किस टाइप की स्टोर होगी, डेसिमल टाइप की स्टोर होगी। और दिस इज द साइज। तो डेसिमल में आपको साइज भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दिस इज द होल साइज, कंप्लीट साइज है ये। और जो B है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन वैल्यू को। जैसे 41, तो यहाँ पे 4 बाइट्स हमारे पास कंप्लीट है, 4 डिजिट्स, जिसमें से एक जो है वो किसके लिए होगा, फ्रैक्शन के लिए होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 0.5 है, मतलब पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस तक हम लोग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये पॉइंट के बाद अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को स्टोर कर पाएगा। कैर डेटा टाइप, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर्स। आप बेसिकली यहाँ पे कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स, डिजिट्स, एवरीथिंग जो भी आप चाहें वो इसमें स्टोर कर सकते हैं।
यहाँ पे जो कैर होता है इट इज़ अ फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर टाइप। फिक्स्ड लेंथ का यहाँ पे मतलब ये है कि इसका जो साइज़ है वो स्टार्टिंग में ही हम लोगों को डिक्लेयर करना होता है और वो साइज़ फिक्स होता है, मतलब वो साइज़ चेंज नहीं हो सकता। जैसे सपोज हमने डिक्लेयर करा कैर 20, तो ये मेमोरी में क्या करेगा 20 बाइट्स रिजर्व कर देगा जहाँ पे 20 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। बट जब हमने उसमें वैल्यूज एंटर करी तो सपोज हम लोगों ने अमित लिखा, एक स्टूडेंट का नाम है अमित, तो AMIT 4 कैरेक्टर्स अमित ने ऑक्यूपाई करे। हमने कितने रिजर्व करे थे 20 रिजर्व करे थे, तो जो 16 है कैरेक्टर उन्हें रिलीज नहीं करेगा, कैर डेटा टाइप उन्हें रिलीज नहीं करेगा, तो दैट इज द वेस्ट ऑफ मेमोरी। वैर कैर में हम लोग बिल्कुल कैर की तरह ही कैरेक्टर स्पेशल सिंबल्स सब चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, डिजिट्स, बट अनलाइक कैरेक्टर दिस इज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। तो जिस एग्जांपल की अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमने 20 डिक्लेयर करें, तो अगर मैं वैर कैर 20 डिक्लेयर करता हूँ और नेम डालता हूँ अमित, तो 20 में से 4 तो ऑक्यूपाई हो गए, जो रिमेनिंग 16 है वैर कैर क्या करेगा उन्हें रिलीज कर देगा, तो सो दैट जो दूसरी वैल्यूज हैं वो 16 बाइट्स में स्टोर हो सके। तो सो फ्रॉम मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू वैर कैर इज मोर एफिशिएंट, बट जो कैर होता है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ वैर कैर। तो जहाँ आपके पास साइज फिक्स है, सपोज पिन कोड है, पिन कोड का साइज फिक्स है 6, तो वहाँ हम लोग उसे कैर प्रेफर करेंगे। बट जहाँ साइज फिक्स नहीं होता, सपोज नेम है, नेम में साइज फिक्स नहीं है, तो वहाँ पे वैर कैर। डेट, नाम से पता चल रहा है इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेट्स इन अ डेटाबेस, और इसका जो फॉर्मेट होता है वो ये है YYYY-MM-DD। इसके अलावा कुछ और भी फॉर्मेट्स हैं, डिलिमिटर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। यहाँ पे आप हाइफन की जगह डॉट लगा सकते हैं, ये भी एक्सेप्टेड है, या विदाउट एनी डिलिमिटर, ये भी एक्सेप्टेड है, बट डिफरेंट डेटाबेस के डिफरेंट फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग दिस वन इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल वन। टाइम, टाइम हम लोग यूज करते हैं टू स्टोर टाइम, और टाइम का जो फॉर्मेट है वो है HH:MM:SS, दिस इज द आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो अब वी आर फैमिलियर विद डेटा टाइप। अब देखते हैं टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है दैट इज क्रिएट टेबल, और इसका जो जर्नल सिंटेक्स है वो ये है क्रिएट टेबल और दिस इज द टेबल नेम। टेबल का नाम क्या है हमारे पास डेमो। यहाँ पे फील्ड नेम, आप उसमें क्या क्या स्टोर करना चाहते हैं उसका नाम क्या है, आप नाम, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, जो भी आप स्टोर करना चाहें, उनका डेटा टाइप, उनका साइज और उनके कंस्टेंट। कंस्टेंट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। साइज बेसिकली कई जगह ऑप्शनल होता है, और डेटा टाइप भी कुछ ऐसे कंस्टेंट हैं जो डेटा टाइप को भी ऑप्शनल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, सबके लिए ऑप्शनल नहीं है। फिक्स डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, मतलब फिक्स डेटा टाइप है जहाँ पे आपको साइज देना है, या कुछ डेटा टाइप है जहाँ पे आपको साइज नहीं देना है। जैसे टाइम में आपको साइज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेट में आपको टाइम देने की साइज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वैर और कैर इसमें दोनों में आपको साइज देना पड़ेगा। डेसिमल अगेन वी हैव टू मेंशन द साइज, एंड इंट इट्स डिफॉल्ट साइज इज 11, तो इसमें भी आपको साइज देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। साइज इज ऑप्शनल, कंस्टेंट्स आर फुली ऑप्शनल। कंस्टेंट तो आप लगाएं या ना लगाएं, इट्स टोटली ऑन यू। और एक ही डेटाबेस में 2 टेबल्स सेम नेम से क्रिएट नहीं हो सकती। तो ये एक टेबल है जो क्रिएट किया गया, टेबल क्रिएट की कमांड है। कैसे क्रिएट होगा टेबल, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या हो गया डेमो, ब्रैकेट ओपन करा मैंने, सर्कुलर ब्रैकेट, एडमिशन नंबर, ये मेरे कॉलम का नाम है एडमिशन नंबर, और इसमें किस टाइप का डेटा जाएगा इंटीजर टाइप। एक और नेम डेटा टाइप है मेरे पास, नेम कॉलम का नाम है, और उसका जो डेटा टाइप है वो क्या है वैरचर, और जिसका साइज क्या होगा 20, यानी कि 20 कैरेक्टर्स हम लोग नेम में स्टोर कर सकते हैं। मार्क्स अगेन कॉलम नेम, और इसका डेटा टाइप डेसिमल है, यानी कि इसमें फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर हो सकती है। कॉन्टैक्ट नंबर, और इसका डेटा टाइप कैर है, और साइज क्या है 10, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर में मैं 10 कुछ भी 10 डिजिट्स स्टोर कर सकता हूँ। DOB डेट है, और बर्थ टाइम टाइम है। तो ये ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ये हमारे एक टेबल क्या होगा क्रिएट हो जाएगा। सो इस टेबल में मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादातर जो हम लोगों ने डेटा टाइप लिए हैं उनको हम लोग
यूज़ कर लें, उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब टेबल क्रिएट होने के बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है दैट इज इंसर्शन ऑफ वैल्यूज़। तो ये टेबल हमारे पास क्रिएट है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेमो, डेमो नहीं है, यूज स्टूडेंट, शो databases, यूज स्कूल। चलिए हम लोग एक डेटाबेस अभी हम लोगों ने कनेक्ट किया था, तो हम लोग इनसाइड दैट डेटाबेस थे। मुझे क्या करना होगा, मेरा टेबल डेमो टेबल कहाँ है, स्कूल डेटाबेस के अंदर है, तो मुझे उस डेटाबेस के अंदर आना है। तो मैंने लिखा यूज स्कूल, आ गया। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेमो। तो अभी फिलहाल हमने इसमें कोई डेटा एंटर नहीं करा है, तो इसलिए एम्प्टी है ये। तो अब इसमें डेटा एंटर करते हैं, इंसर्ट इनटू। तो डेटा एंटर करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम। तो डेमो टेबल का नाम है इंसर्ट इनटू डेमो। इसके बाद मैं यहाँ पे फील्ड नेम्स दूंगा, मुझे किस किस फील्ड में वैल्यू इंसर्ट करानी है। एडमिशन नंबर में, नेम में, मार्क्स में, कॉन्टैक्ट नंबर में, डीओबी में और बर्थ टाइम में। तो ये फील्ड्स हैं जिनमें मुझे वैल्यू स्टोर करानी है। देन एक और कीवर्ड वैल्यूज और यहाँ पे वैल्यू। तो एडमिशन नंबर में मैंने 1 दिया है, नेम सपोज ए, देन मार्क्स 94.3, देन कॉन्टैक्ट नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ, एंड देन बर्थ टाइम। तो एंटर करते हैं, क्वेरी ओके, मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो अब ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है ये देखते हैं थोड़ा सा इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट को। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज करस्पॉन्डिंग फील्ड्स में जा रही है, जैसे 1 एडमिशन नंबर में, ए नेम में। अगर मैं 1 2 3 4 को यहाँ लिखूँ और 94.3 को यहाँ लिखूँ और इनके डेटाबेस इनके डेटा टाइप सेम है, तो वो एक्सचेंज हो जाएंगे, डिफरेंट फील्ड्स में चले जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम लोगों ने कोट्स में क्लोज करी हैं और कुछ वैल्यूज़ हैं जो क्लोज नहीं करी हैं। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम लोग एनक्लोज नहीं करते हैं, और जो न्यूमेरिक नहीं होती हैं उन्हें हमें कोट्स में डालना पड़ता है, कोट्स में भी सिंगल और डबल। तो ये जो 1 है, ये इसका डेटा टाइप की अगर हम लोग बात करें तो ये हमने इंटीजर टाइप का रखा था, इसलिए यहाँ पे कोट्स की ज़रूरत नहीं है। नेम वैरकेर था, इसलिए रिक्वायरमेंट है। 94.3 डेसिमल था, इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 2 3 4 ये तो डिजिट हैं, बट फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे कोट्स क्यों लगाए हैं, क्योंकि जब हमने टेबल क्रिएट करा इसे तो इसका डेटा टाइप हम लोगों ने कैर रखा था। तो ये मतलब नहीं है कि आप उसमें 1 2 3 स्टोर कर रहे हैं, इट मैटर्स है ना, डेटा टाइप मैटर करता है। आपने कैरेक्टर रखा है तो आपको उसे कोट्स में क्लोज करना पड़ेगा। अगेन डेट जो होंगी वो भी कोट्स में जाएंगी, टाइम जो होगा वो भी कोट्स में जाएगा। डेट का फॉर्मेट वही है YYYY -MM -DD, और ये टाइम का फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक रिकॉर्ड इसमें स्टोर कर लिया और हम लोग इसे देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो से। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें मुझे फील्ड नेम्स जो है वो क्या करने पड़े, दोबारा से लिखने, मतलब फील्ड नेम्स हर बार मुझे लिखने पड़ रहे हैं। तो इसका एक शॉर्टकट भी है, वी कैन स्किप दिस। कैसे स्किप कर सकता हूँ, मैं इन सबको हटा देता हूँ। एंटर। तो अगेन ये सारे रिकॉर्ड्स क्या हो गए, एंटर हो गए। तो जो फील्ड नेम्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, आप उन्हें लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। इस सिचुएशन में जब आपके पास टोटल टेबल जो है इसमें 6 कॉलम है और आप 6 वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हम लोग फील्ड नेम्स को हटा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं सपोज यहाँ पे मेरे पास किसी का टाइम नहीं है, तो मेरे पास टोटल टेबल में कितनी वैल्यूज़ है, टोटल में वैल्यूज़ है, मैं टेबल में कॉलम से मेरे पास 6 और मैं वैल्यू कितने स्पेसिफाई कर रहा हूँ 5। इस केस में मुझे एरर मिलेगा।
कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे फील्ड नेम्स मैंडेटरी डालने पड़ेंगे, या फिर मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल दूँ नल। तो एक तो ये तरीका है, मैंने यहाँ पे नल डाल दिया, मतलब टोटल 6 वैल्यूज, 6 कॉलम थे, मैंने यहाँ पे 6 वैल्यूज कंप्लीट कर दी। तो ये एक क्वेरी एंटर हो गई हमारे पास, एग्जीक्यूट हो गई। अगर मैं यहाँ पे नल नहीं डालता हूँ तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे हम लोग। मैं 3 वैल्यूज स्पेसिफाई कर रहा हूँ, टोटल कॉलम है मेरे पास 6, तो एरर आ रही है। तो इस केस में मुझे यहाँ पे कॉलम नेम देना मैंडेटरी होगा। दिस इज एडमिशन नंबर, दिस इज नेम एंड दिस इज मार्क्स। तो क्वेरी ओके हो गई, मतलब ये वाले रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। जो रिमेनिंग वैल्यूज हम लोगों ने नहीं डाली हैं उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, नल आ जाएगा, डेमो। तो ये जो लास्ट वाला जो रिकॉर्ड है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नल नल नल। ये क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 3 वैल्यूज स्पेसिफाई नहीं करी है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को एक टेबल में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास टोटल वैल्यूज जितने कॉलम में फील्ड है आप उतनी ही वैल्यूज स्पेसिफाई कर रहे हैं तो फील्ड नेम्स ऑप्शनल है, बट अगर आप कम वैल्यूज स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आपको फील्ड नेम देने पड़ेंगे। इसमें एक और चीज़ है कि अगर मैं इसमें फील्ड नेम्स दे रहा हूँ तो इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे ज़रूरी नहीं है टेबल के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो। यहाँ पे नेम हो गया, देन मार्क्स एंड देन एडमिशन नंबर, और इसी हिसाब से मुझे इन्हें चेंज करना पड़ेगा। दिस इज नेम, मार्क्स और एडमिशन नंबर, सपोज 1। तो ये वैल्यूज उसी कॉलम में जाएंगी, ए नेम में जाएगा 94.3, मार्क्स में, और 1 एडमिशन नंबर में। ठीक है, तो ये 1 ए और मार्क्स। बट अगर मैं फील्ड नेम स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यूज दे रहा हूँ इस एग्जांपल की तरह, तो ये फिर जो वैल्यूज हैं ये मेरे पास टेबल के जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पहला जो है 1 ये एडमिशन नंबर ही होगा, सेकंड नेम ही होगा, थर्ड मार्क्स ही होगा। तो जहाँ आप फील्ड नेम्स मेंशन नहीं करते वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक चेंज कर दिया डेटा टाइप, तो ये क्या हो गया, एरर आ गया, मतलब सिंगल कोट्स चाहिए थे, यहाँ पे सिंगल कोट्स मैंने हटा दिए, इनकरेक्ट वैल्यू। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।